स्वागत है आपका मनमोहन द्विवेदी जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए, प्रवचन अपना। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। अस्मद् रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमां पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो याकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्टिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्यै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः करडयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपाशील कोमलम भजामु ते पदाम्बुज अकामिनां सुधामदम्। अनंत कोटि ब्राह्मण नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लसाप हारक परात पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा सज्जनों भक्तिमयी मात सखी भगनी बंधो श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान की। आइए महाराज अंग की कथा श्रवण करते हैं, जो भी त्रुटि पड़े क्षमा करिए। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, हे विदुर जी, ध्रुव जी के वंश में महाराज
ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग का विवाह अधर्म के वंश में हुए मृत्यु की पुत्री सुनीता सुनीता से हुआ, जिससे अत्यंत क्रूर कर्मा दुष्ट बेन पुत्र का जन्म हुआ। जन्म से ही बेन अत्यंत उग्र स्वभाव का था, निरपराध प्राणियों को सताता, उन्हें मार देता। महाराज अंग ने उसे सुधारने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब वह नहीं सुधरा तो विचार करने लगे कि संसार में जो संतान हीन है, उन्होंने निश्चित ही भगवान की आराधना की है, जिससे दुष्ट पुत्र से उत्पन्न होने वाले दुख को उन्हें नहीं भोगना पड़ा। कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्या चुचापदात् निर्वेदेत ग्रहान मृत्यो यत क्लेश निबहा गृह। मैं सुपुत्र की अपेक्षा दुष्ट पुत्र को श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि सुपुत्र का त्याग बड़ा ही कठिन है, परंतु दुष्ट पुत्र घर को सहज में ही नरक बना देता है, जिससे सहज में ही उससे छुटकारा मिल जाता है। ऐसा विचार कर बिना बताए अर्धरात्रि में राज्य का त्याग कर दिया, वन में चले गए। मंत्रियों ने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु महाराज मिलने के लिए तो गए नहीं थे। जब वह नहीं मिले तो महारानी सुनीता की आज्ञा से और ऋषियों के सर्वसम्मत से बेन को राजा बना दिया। बेन राजा बनते ही उन्मत्त हो गया और घोषणा करवा दी, न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचेत इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। उसने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि कोई ब्राह्मण ना यज्ञ करे और ना ही हवन करे, ना कोई किसी तरह का पूजा पाठ करे, ना दान करे, ना पुण्य करे, ना कोई उत्सव महोत्सव करे, ना भंडारा इत्यादि करे और ना ही हवन करे। बेन के इस अत्याचार को देखकर अनेकों ऋषि एकत्रित हुए और बेन को समझाते हुए कहने लगे, महाराज, जिस राजा के राज्य में प्रजा जन धर्म पूर्वक अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हैं, उस राजा पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए आपको धर्म अनुष्ठानों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। ऋषियों के इस प्रकार समझाने पर बेन ने कहा, बालिशाबत यूयम वा अधर्मे धर्ममानिना ए वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। मुनियों, तुम सभी मूर्ख हो, तुमने अधर्म में धर्म बुद्धि लगा रखी है। जो आजीविका प्रदान करने वाले हैं, मुझ परमेश्वर को छोड़कर तुम किसी और जारपति की उपासना करते हो। जो मनुष्य मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करता है, ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में उस लोक में सुख मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र वायु और सूर्य आदि समस्त देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं। राजा सर्वदेवमय है, इसीलिए आप सभी मेरा ही पूजन करो। बेनाय नमः ऐसा कहकर मुझे ही नमस्कार करो और बेनाय स्वाहा ऐसा कहकर मुझे ही यज्ञ में आहुति दो। बेन के इस अभिमान को देख ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने सम्मिलित होकर हुंकार मात्र की, जिससे बेन का प्राणायांत हो गया। ऋषि अपने अपने आश्रम में लौट आए। राजा के न होने पर जब राज्य में अराजकता फैलने लगी तो ऋषियों ने बेन के जंघा का मंथन किया, जिससे एक काला बौना, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ, बड़ा सा पेट, ऐसा विचित्र बालक प्रकट हुआ। बौना उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने वो विचित्र बालक ने कहा, प्रभु किम करोमि किम करोमि। ऋषियों ने कहा, निषीद बैठ जाइए।
बैठ जाओ जिससे वह निषाद कहलाए। पुनः ऋषियों ने बेन के भुजाओं का मंथन किया, जिससे वाम भाग से लक्ष्मी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और दाहिनी भुजा से एक सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उनमें जो पुरुष थे वह भगवान के अंशावतार महाराज पृथु हुए, और जो बाएं भुजा से स्त्री प्रकट हुई थी वो अर्ची स्वरूपा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची देवी थी। इनके प्रस- प्रथयते यशो विस्तारयते ते पृथु, इनके यश का विस्तार होने के कारण इनका नाम पृथु पड़ा। और जो स्त्री थी वह माँ लक्ष्मी की अंत स्वरूपा अर्ची देवी हुई। जब महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ उस समय प्रजा उनके पास आई, उनसे प्रार्थना की, महाराज अन्न के बिना भूख के कारण हम मरे जा रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करो। महाराज पृथु ने सुना तथा प्रजाजनों के दुख को देखा तो आंखें बंद करके ध्यान लगाया और समझ गए कि अन्नाभाव के कारण पृथ्वी ने अन्न को अपने कोख में ग्रहण कर लिया है। क्रोधित हो हाथ में धनुष बाण उठा लिया, पृथ्वी से कहा, वसुदे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखे भागम बरहि किया ब्रंगते ना तनोति चनो वसु। पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करती है, मैं अपना तू यज्ञ में अपना भाग तू ले लेती है, परंतु बदले में हमें अन्न नहीं देती। मैं तुझे मार डालूंगा। पृथ्वी भयभीत हो गई, सभी जगह हाथ में पृथ्वी भयभीत हो गई। पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी, परंतु जहां भी गई हर जगह हाथ में धनुष बाण लिए हुए पृथु भगवान दिखे। समझ गई यह परमेश्वर ही है और उनके चरणों में गिर गई। कहा, प्रभु, राजा लोगों ने मेरा पालन राजा लोगों ने मेरा पालन पोषण करना छोड़ दिया था, चोरों के समान बस खाए ही जा रहे थे, इसीलिए मैंने यज्ञ के लिए औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया। यदि आपको आवश्यकता है तो आप बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने की व्यवस्था करके मेरा दोहन कर लीजिए और मुझे समतल कीजिए, जिससे वर्षा ऋतु का जल मेरे में निरंतर बना रहे। पृथ्वी देवी के इस प्रकार कहने पर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, अपने हाथों को पात्र बनाया और स्वयं दुहने वाले बनकर समस्त अन्नों का दोहन किया और अपने धनुष बाण की नोक से पर्वतों को फोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल किया। प्राणियों के रहने के लिए निवास स्थान की व्यवस्था की। जब प्रजा सुखी हो गई उस समय ब्रह्मावर्त क्षेत्र में महाराज पृथु ने 100 यज्ञ करने की दीक्षा ली। राजा का धर्म होता है कि जब तक उसके राज्य की प्रजा सुखी ना हो तब तक वो कोई भी कार्य या उत्सव या पूजा पाठ कुछ भी बड़ा उत्सव नहीं कर सकता। महाराज पृथु ने 100 यज्ञ की दीक्षा ली। जब उनके समस्त प्रजा सुखी हो गए, महाराज पृथु के 99 यज्ञ तो निर्विघ्न पूर्ण हो गए। जब 100वां यज्ञ करने लगे तो इंद्र महात्मा का वेश धारण कर आया और घोड़ा चुरा कर ले गया। महाराज पृथु के पुत्र ने इंद्र का पीछा किया और महात्मा को देखा तो लौट आया। महर्षि अत्रि ने कहा, बेटा यह महात्मा नहीं है, महात्मा के भेष में इंद्र है। तब पृथु नंदन ने इंद्र को मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया, जिससे इंद्र भयभीत हो गया और भागा भागा खड़ा हुआ। इंद्र से घोड़ा जीतने के कारण इस कुमार का नाम विजिताश्व पड़ा। जब महाराज पृथु ने पुनः यज्ञ प्रारंभ किया तो इंद्र फिर भेष बदल कर आया और घोड़े को चुरा कर ले गया। विजितास ने पुनः पीछा किया। इंद्र ने पुनः
घोड़े को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। या निरूपाणि जागृहे इंद्रो हये जिहीर खया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडमिहोच्यते। घोड़े को चुराने के लिए इंद्र ने जिन जिन रूपों को धारण किया था महाराज, वह वह सब पाप के खंड चिन्ह होने के कारण पाखंड कहलाए, जिसको कलिकाल में अनेकों लोगों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए धारण किया है। जब बारंबार इंद्र यज्ञ में विघ्न पहुंचाने लगा तो महाराज पृथु को क्रोध आ गया। उन्होंने इंद्र को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। ऋतुजों ने कहा, महाराज आप यजमान हैं, आपको क्रोध अच्छा नहीं करना चाहिए। हम मंत्रों के द्वारा इंद्र का आवाहन करते हैं और उसे अभी अग्नि में हवन कर देते हैं। ब्राह्मणों और मंत्रों की इतनी बड़ी शक्ति है कि महाराज ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र प्रारंभ किया, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, डगमगाने लगा। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी आए, उन्होंने ऋतुजों को रोका और महाराज पृथु से कहा, महाराज सौ यज्ञ यज्ञ का फल इंद्रासन है। इसी भय के कारण इंद्र बारंबार यज्ञ में विघ्न पहुंचा रहा है, आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। आपको इंद्रासन का मैं जानता हूं कि आपको इंद्रासन का कोई मोह लोभ कुछ नहीं है। आप भगवान की प्रसन्नता के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। श्री हरि भगवान को प्रसन्न होना होगा तो वे 99 यज्ञ से ही प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प त्याग दिया। उनके इस त्याग से भगवान नारायण अति प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, राजन तुमने अपने गुण और कर्म स्वभाव से मुझे बस में कर लिया है। मुझसे जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। महाराज पृथु ने कहा, न कामयेनाथ तदाप्य कुंचिन यत्र युष्म चरणाम्बुजा सव महात्मांतर हृदयान्मुखच्युतो विधस्व करुणायुतमेक मे वरः। प्रभु आपके चरण कमलों के अलावा कोई और कामना नहीं है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए, क्योंकि ये मेरा मन आपकी कथा में निरंतर लगा रहता है। मेरा मन नहीं भरता, परंतु ये जो 2 कान हैं ये आपकी कथा से भर जाते हैं। इसीलिए आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं निरंतर आपकी कथा सुधारस का पान करता रहूं। भगवान नारायण ने कहा, राजन 10,000 कान किसी एक आदमी के शरीर में देंगे तो बहुत विचित्र लगेगा। 2 कानों की जगह 4 कान हो जाए तो भी बहुत विचित्र लगता है। परंतु भगवान नारायण ने कहा, मैं तुम्हें इन्हीं दोनों कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तुम निरंतर मेरी कथा सुधारस का पान करते हुए थकोगे नहीं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे अपनी आजीविका और धर्म की रक्षा के लिए राजा नियुक्त किया है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है न धरेत करम राजा प्रजा धर्मस्व शिक्षयन् प्रजानाम समलम भुंक्ते भगम चा तुम जहाति सा। जो राजा प्रजा से कर तो लेता है, टैक्स तो लेता है, परंतु उसे धर्म की शिक्षा नहीं देता, वह प्रजा के पाप का भागी होता है। इसीलिए इसीलिए आप सभी इसीलिए आप सभी मुझ पर करुणा कृपा करके स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन कीजिए। महाराज पृथु इस प्रकार उपदेश दे ही रहे थे कि उसी समय आकाश मार्ग से सनत सनंदन सनत कुमार सनातन और सनत कुमार चारों मुनीश्वर वहां आए। महाराज पृथु ने
विधिवत उनका पूजन किया, उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया। जब वह सुख पूर्वक बैठ गए तो उनसे प्रश्न किया कि महाराज, प्राणियों के कल्याण का अत्यंत सरलतम उपाय कौन सा है? सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, राजन, आपने प्राणियों के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य श्रद्धग्भ्रमिशेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरेक्त आत्मन निदृढ़ा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। राजन, शास्त्रों में प्राणियों के कल्याण का सरलतम उपाय यही बताया गया है कि आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ है, उनके जो आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ है उनके प्रति वैराग्य वैराग्य हो जाए, निर्गुण ब्रह्म में दृढ़ अनुराग हो जाए, गुरु और शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करो, भागवत धर्मों भागवत धर्मों को करने से, तत्व की जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, भगवान श्री हरि की उपासना से तथा निरंतर भगवान की लीला कथा के श्रवण करने से संसार से वैराग्य हो जाता है और निर्गुण ब्रह्म से दृढ़ संकल्प अनुराग हो जाता है। सनकादिक मुनियों ने कहा, जब इस प्रकार उपदेश दिया, महाराज पृथु प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना राज्य, बल, कोष इत्यादि सब सनकादिक मुनीश्वरों को सौंप दिया, समर्पित कर दिया और कहने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वमेव ब्राह्मणो भंक्ते स्वमवस्ते स्वम ददाति चा तस्यैवानुगृहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः। मुनीश्वरों, ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तुओं का दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उन्हीं ब्राह्मण की कृपा से अन्न आदि को प्राप्त करते हैं। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, राजन, हम विरक्त ब्राह्मण ठहरे सदा भगवान का भजन करते हैं, इस राज्य का हम क्या करेंगे? आप अभी तक इसको अपना समझकर इसका पालन कर रहे थे, अब आप इसे हमारा प्रसाद समझकर इसका पालन करिए। ऐसा कहकर सनकादिक मुनीश्वर वहां से चले गए। महाराज पृथु अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करते, जैसे सूर्य गर्मी से पृथ्वी का जल सोख लेता है और वर्षा ऋतु में वर्षा देता है, उसी प्रकार महाराज पृथु कर तो लेते थे, परंतु समय आने पर अपने प्रजा के हित में उसे लगा देते थे। महाराज पृथु की वृद्धावस्था आ गई। उन्होंने राज्य अपने पुत्र विजितासु को सौंपा और महारानी अर्ची देवी के साथ वन में चले गए। वहां वानप्रस्थ धर्म का पालन किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। महारानी अर्ची देवी ने सुंदर चिता सजाई और पति के चरणों का ध्यान कर सती हो गई। बोलिए प्रथो भगवान की जय। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान के वेश में हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से बरहिखद आदि 6 पुत्र हुए। बरहिखद ने कुश कंडिका करते हुए पूर्व दिशा की ओर, बरहिखद कर्म कांड में इतना आसक्त था, वह यज्ञ करने में इतना आसक्त था कि यज्ञ में जो कुश कंडिका होती है, कुश कंडिका करते करते उन्होंने इतनी कुशाएं बिछाई महाराज कि संपूर्ण पृथ्वी कुशा से आच्छादित हो गई, ढक गई, जिससे इसका नाम प्राचीन बरही पड़ा। महाराज प्राचीन बरही का विवाह समुद्र की पुत्री सप्तद्रुति से हुआ, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। महाराज प्राचीन बरही को महाराज यज्ञ तो करते थे, परंतु यज्ञ में पशु हिंसात्मक बलि आदि देते थे, परंतु देवर्षि नारद ने महाराज प्राचीन बरही को कर्म कांड में आसक्त देखकर कृपा करके उन्हें उपदेश देने आए। देवर्षि नारद ने कहा, श्रेयस्तुम कतमद्राजन कर्मणात्मनेहके दुखानि सुखवाप्ते श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। राजन, इस प्रकार पशु हिंसात्मक यज्ञों से तुम अपना किस प्रकार का कल्याण करना चाहते हो? क्योंकि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम ही कल्याण है, और यह कल्याण कर्मों के द्वारा नहीं हो सकता।
जरा अपना सर ऊपर उठाकर देखिए। नारद ने दिव्य दृष्टि से आकाश की ओर उसको देखने को कहा, तुम और अपनी दिव्य दृष्टि से सब उसे दिखा दिया कि हे राजन, तुमने यज्ञों में जिन जिन पशुओं की बलि दी है, वह सब तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मरकर आकाश मार्ग से जाओगे, तो यह सब क्रोध में भरकर लोहे की सींगों से अपने वज्र के समान, लोहे के समान सींगे कर लेंगे, अग्नि में तपा लेंगे और उन्हीं सींगों से तुम्हें भेदेंगे, तुम्हें कष्ट देंगे। प्राचीन बरही ने जब यह देखा, भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा, न जानामि महाभाग, परमं कर्मापवेदते, ब्रूहि मे विमलं ज्ञानम, येन मुच्येय कर्म भी। हे देवर्षि नारद, मैं अपने कर्मों में मोहित होने के कारण कल्याण क्या है इसे मैं ना जान सका। आप मुझे विशुद्ध कल्याण क्या है इसे मैं ना जान सका, आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं। मुझे मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर पुरंजनो उपाख्यान सुनाता हूँ। और बहुत ही सुंदर देवर्षि नारद ने पुरांजन उपाख्यान सुनाया। क्योंकि आज समय हो चुका है, आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले वक्तव्य के माध्यम से पुरंजन उपाख्यान सुनेंगे। बहुत ही सुंदर उपाख्यान है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। पृथु महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, प्रणाम गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मनमोहन द्विवेदी जी। बहुत ही अच्छा आपने वक्तव्य किया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। हम बहुत प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से। झा जी हमारे बताएंगे। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा। कुछ श्लोक में जहां तहां सुधार की जरूरत है, अभ्यास हो जाएगा। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा। और कोशिश कीजिए कि चरित्र को बिना देखे बोलें। जी ये इससे बहुत लाभ हो जाएगा। अभी आप बहुत कम उम्र के हैं, और अभी यदि मेहनत करेंगे तो आप बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। बहुत अभी उम्र कम है, और इस समय आप जितना मेहनत करेंगे, बूढ़ा आदमी कितना मेहनत करेगा, लेकिन आप अभी मेहनत करने में सक्षम हैं। और हम लोगों से जितना मदद लेना चाहें ले सकते हैं। राधा माधव की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जो सीख मिली आपको, है ना। मेहनत करके और प्रयास ऐसा करना है कि एकदम जो है सहारा हमको व्यासपीठ पर ना लेना पड़े, है ना। हिंदी जो कथा चरित्र है सब आपको हृदयगत होना चाहिए, ठीक है ना।